ठीक है, स्क्रीन आप लोग को दिख रहा है? यस सर। ओके फाइन, ठीक है। इम्पैक्ट प्लानिंग को हम लोग शॉर्ट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसको पढ़िए तो जरा ये स्वाति। Any facility will create an impact on the environment. This is called an ecological footprint. Theoretically, the size of ecological footprint should be minimized. Impact planning in the integration of the commercial and practical environment. Objective to produce the optimum benefit for business and the environment. The following features needed to be protect the impact and the other also needed to be considered. And the first point is vegetarian and tree cover. Second is wetland. हाँ, wetlands, swamps and mangroves. Yes sir. Third is protected area. Fourth is lake. Fifth is river and creeks. And sixth is sea coast. आगे भी सर? हाँ नहीं, एक मिनट, इसमें देखिए क्या बात डिस्कस हो रही है। Yes sir. लास्ट क्लास में हम लोगों ने फैसिलिटी प्लानिंग को हम लोगों ने पढ़ा है ना, उसमें क्या क्या चीजों को वी टेक इनटू कंसीडरेशन बिफोर फाइनलाइजिंग अ प्लॉट एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जो फैसिलिटी, जो लेआउट आपका जो फैसिलिटी लोकेशन है वो पूरा इकोलॉजी को अफेक्ट करता है, सिस्टम है, कार्बन एमिशन ऑल। अच्छा, तो देयर आर आल्सो सम इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स। थ्योरेटिकल द साइज ऑफ द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट शुड बी मिनिमाइज्ड, है ना। इम्पैक्ट प्लानिंग ये इंटीग्रेशन है, combining different things for one common purpose for commercial and practical environment objective to produce optimum benefits। अब ये सब जितनी बात जो है इसमें इसको अफेक्ट नहीं होना चाहिए, वेजिटेशन ये सब कवर है। उसमें एक छोटा सा डिस्कशन है हमारा है, बाकी सब कुछ ठीक है। रिवर्स है, क्रीक्स है, आपका सी कोस्ट है। ये वेटलैंड्स जो होता है, वेटलैंड्स, स्वैम्प्स एंड मैंग्रोव्स, ये क्या होता है और इसकी क्या जरूरत, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये दिस आई वांट टू नो। पहले तो वेटलैंड्स क्या होता है ये बताइए, एनी आइडिया? हामिद खान? आइडिया तो था लेकिन ध्यान नहीं है। वेटलैंड्स क्या हुआ? वेटलैंड सर शायद उपजाऊ ज्यादा हो गया, मतलब यूटिलाइजेशन ज्यादा। नहीं बाबू, अपना मीठापुर का एरिया था, बस स्टैंड जो बन गया। यस सर। पहले क्या था बस स्टैंड से बनने से पहले? हामिद खान याद करके बताओ। पूरा पानी जमा हुआ रहता था। यस सर। और उसमें जलकुंभी रहता था, पूरा ग्रीन। यस सर। हाँ, नाउ यू अंडरस्टैंड इसका इंपॉर्टेंस क्या है। मतलब ठीक है, ऑपरेशन मैनेजमेंट तो हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं, लेकिन अदर वे अराउंड भी डिस्कस करना चाहते थे। वो जो तुम्हारा वेटलैंड है, वेटलैंड का मतलब है पानी जमा हुआ है ना, और उसमें पूरा हरा हरा प्लांट उग जाता है, जिससे मच्छर बहुत आता है, ये भी प्रॉब्लम है। लेकिन उसका इंपॉर्टेंस ये है कि हम लोग जो बोरिंग करते हैं और जो पानी निकालते हैं, 180 फीट 200 फीट बोरिंग किया हम लोगों ने, उसके बाद वी एक्सट्रैक्ट वाटर आउट ऑफ फ्रॉम द लैंड, ठीक है। तो वो पानी रिचार्ज कैसे होता है? नीचे जो पानी है, वो पानी का स्रोत जो है ना, यही वेटलैंड्स है। ये बात समझ में आई? वो जो पानी का स्रोत है नीचे, हम लोगों ने बोरिंग किया और मोटर से पानी निकालते हैं या हैंड पंप से पानी निकालते हैं, तो उस वहां जो नीचे है 180 फीट या 200 फीट नीचे है, तो वहां पानी पहुंच कैसे रहा, आ कहां से रहा है? तो दैट इज जो ये सब वेटलैंड जो होता है ना, दीज आर ऑल द रिचार्ज पॉइंट्स। वहीं से पानी जाता है, धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप करके वहां जाता है। इसलिए वेटलैंड्स का होना बहुत जरूरी है। एंड अनफॉर्चुनेटली वेटलैंड्स खत्म हो रहा है, मतलब हम लोग सब कंस्ट्रक्शन कर दे रहे हैं सारी चीज। यस सर। दैट इज व्हाई फिर पानी का प्रॉब्लम आना है, ठीक है। तो अब कोई भी आपका जो एरिया है वहां पे पानी की आपको जरूरत होगी, तो देखिए कि आसपास में वेटलैंड है कि नहीं। वेटलैंड होगा तभी तो आप पानी आपका इंतजाम होगा बेहतर। मतलब आपने पानी तो निकाला, तो उधर रिचार्ज भी तो होना चाहिए ना, उधर रिचार्ज भी होना चाहिए।
दिस इज कॉल्ड ये सारी चीज। खैर ठीक है, आगे पढ़िए। Yes. मतलब हम The लोग ना एक्चुअली हम लोग इम्पैक्ट प्लानिंग पढ़ रहे हैं, इम्पैक्ट प्लानिंग, ठीक है। Yes. तो हम पर कितने का इम्पैक्ट पड़ता है, मेरे काम पर, मेरा जो फैक्ट्री है उस पे कितने चीजों का इम्पैक्ट है, और हम कितने चीजों पर इम्पैक्ट डालते हैं। दो बात हो गई, Yes. यही प्लानिंग करना है हम लोगों को। सर तो ये तो- प्रोटेक्टेड एरिया वगैरह क्या हो गया, उसी से रिलेट कर गया सर। तो प्रोटेक्टेड एरिया होगा तभी तो आपका प्रोडक्शन बेहतर होगा ना। यस प्रोटेक्टेड एरिया नहीं हो, जैसे आपका पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया पूरा Yes. गेट वेट लगा हुआ है, पूरा प्रोटेक्टेड है। यस सर। मतलब गेट नंबर 1, गेट नंबर 2 सारा मतलब गेट है एक्चुअली, ठीक है, दैट इज प्रोटेक्टेड। मतलब अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन को करने के लिए यू नीड अ प्रोटेक्टेड एरिया। यस सर। तो इसमें दो तरह से है, ठीक है, कौन कौन सी बातें हम पर असर डालती है, मेरे ऊपर, मेरे काम पर, और कौन कौन सी बात जो है ना हम इकोलॉजी पे, एनवायरमेंट पे असर डालते हैं। इन दोनों का समीकरण मिला के चलना होगा, क्योंकि कार्बन 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 एमिटेंस बहुत हो चुका है, मतलब एनवायरमेंट पॉल्यूशन बहुत हो चुका है। तो दोनों Yes, चीज sir. हिसाब किताब मिला के चलना होगा, ठीक है, आगे पढ़िए। Yes. The impact on this specific element should be within the parameter of environment law that protect environs of the site. In addition, the topography, soil mixture, flanks must be suited to the type of building required. The soil must be capable of providing it with a proper foundation. It हाँ, should इस not. इस बात का हमने पिछले क्लास में भी जिक्र किया था। जमीन की क्वालिटी जो है ना, वो सॉइल टेस्टिंग होता है। हर जमीन पे एक ही नक्शा नहीं बन सकता है। Yes, sir. वो सॉइल टेस्टिंग के बाद निर्धारित होता है, ये फैसला होता है, डिसाइड होता है कि कौन सा नक्शा बनेगा, कितना कितना पिलर एंड ऑल, मतलब जो हम लोग कॉमन सी बात किया था। Yes, sir. होता है, ठीक है, आगे पढ़िए। Foundation should not be a low-lying area. In case of excess water during monsoon, should not be disturbed operation. Land improvements of or peeling and concrete rafting to provide a protection and the required strength to the foundation always provide expensive even when the price of a land is low. It may not prove to be economical to build on such site. इसमें एक छोटा सा डिस्कशन है। Yes, sir. जैसे Yes, sir. अपना पटना बिहार है या इंडिया है ना, तो यहाँ पर हम लोग बिल्डिंग कैसे बनाते हैं, पिलर लगाया, है Yes, ना, sir. और उसके बाद दीवार उठा दी। रेगिस्तान में जो जहाँ बालू है पूरा, वहां कैसे होता होगा, वहां तो धंसने वाली मिट्टी है ना, Yes, sir. हाँ तो Yes. धंसता है, तो वहां बिल्डिंग का पैटर्न कैसे होता होगा, मतलब पिलर है या क्या है, ये बताओ, एनी आइडिया। Sir. मतलब फाउंडेशन की बात हो रही है, फाउंडेशन। यहाँ तो 8-8 फीट पे पिलर दिया ना, Yes, Yes, sir. sir. बाकी मट्टी है, ठीक है, और पिलर दिया, उसके बाद उतना हमने फिर और ये उसको कोड़ा, उठा दीवार उठा दिया, और फिर जो बीच का हिस्सा मट्टी है उसी पे फिर हमने और भी कंक्रीट को डाला, और फिर ढलैया कर दिया, फ्लोर कर दिया। तो सर वहाँ अलग टाइप का, वहां कैसे होता होगा, वहाँ अलग टाइप का रिक्वायर्ड होगा सर, सीमेंट वगैरह। कैसे नहीं, वो अलग तो है, कैसे होगा वो, वहां का फाउंडेशन कैसे बनेगा, फाउंडेशन लॉजिक लगाइए। जब जमीन धंसती हुई है, Yes, sir. कसरती है, तो वहां फाउंडेशन कैसे बनेगा। सर वो वाला जो सैंड होता है सर, बालू जो इसको बोलते हैं, वो ज्यादा मात्रा में अंदर घुसाने से, उसके बाद रॉड सब फिट करने से शायद, क्योंकि ना रॉड तो इसमें भी फिट हो रहा है। अरे वो सर वो हेवी में रहेगा सर, वो माने कि एक रॉड ये टीएमटी नहीं रहेगा सर, नहीं यार, सब ये माने कि एक सर्विस पर बना के। नहीं वैसे नहीं हुआ। जैसे मान लो कि तुम्हारा 5000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, 5000 स्क्वायर फीट, ठीक है, यहाँ तक। Yes, sir. है ना, वो पूरे 5000 स्क्वायर फीट को, वो जितना बड़ा जो पीस ऑफ लैंड है, उसमें से पूरा जो है ना, एक कम से कम 25-30 फीट उसको गड्ढा किया जाता है, पूरे का पूरा 5000 स्क्वायर फीट, ठीक है। उसके बाद पूरे में छड़ लगा दिया जाता है,
पूरा TMT जो बोल रहे थे, yes, और उसके बाद फिर उसको कंक्रीट से, मतलब एक पूरा एक स्क्वायर क्यूब ढलैया करते हैं, क्यूब। ये बात समझ में आई? yes, पिलर नहीं है वहां, वो पूरा 5000 स्क्वायर फीट का क्यूब बना, उतना 30 फीट गड्ढा किया, है ना, और नीचे का उसको सरफेस को पूरा माने कि ये वो पूरा सॉलिड ढाल बना दिया, दिया। पूरा ढाल दिया पूरा। yes. अब उसके ऊपर फिर बिल्डिंग उठती है। तभी सर तो नीचे तो पूरा रेत ही रहेगा ना सर, तभी तो नीचे धंसने का तभी तो चांस। बाबू कहते हैं, तभी ना इतना बड़ा पीस को ढलैया किया हमने, क्या वो धंसेगा नहीं? पिलर अगर लगाएंगे ना तो बिल्डिंग तो गिर जाएगी 2 ही 3 महीना में। इतना भारी, मतलब 30 फीट हमने गड्ढा भी तो कर दिया है। 30 फीट समझ रहे हो ना, 10-12 फीट का तो एक फ्लोर होता है, 3 तला तो नीचे गड्ढा किया हमने, 3 स्टोरेज। और सर फिर वो ब्रिज भी जो बनती है जो समुद्र सब में, तो वो कैसे फिर? सबका उसका ए शेप में होता है, ए शेप। नीचे बहुत बड़ा बेस होता है, नीचे बहुत बड़ा बेस होता है, उसको ऐसे करके ये लाया जाता है, ए शेप, ए। नीचे बेस बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा, ताकि इतना बड़ा कर दें कि वो धंसे ही नहीं, इतना बड़ा पीस है। बात समझ में आई? तो इंडिया में ऐसे तो पिलर लगा इसमें दिया। तो समझ में आया सर, राजस्थान हमारे रेगिस्तान में तो सर बालू है, मिट्टी है, लेकिन समुद्र में तो पानी है, वो सर तो सीमेंट सब तो बह अरे जाएगी पानी फिर। है ना, तो पानी को थोड़ा सा रोक करके फिर उसमें डालते हैं ना पिलर। कैसे होता है, मतलब वो एक मशीन लगा देते हैं जिसमें पानी को ब्लॉक कर देते हैं, अब वो जमीन हो गया, अंदर का पानी को निकाल दिया हमने। नहीं, जितना उसके बाद एरिया में उसमें पिलर ढालना है पूरा एरिया उसको पूरा हमको ही कर पानी दिया, की। यस सर। उसको पूरा सील कर दिया हमने, पूरा सील कर दिया, और उसका अंदर का पानी निकाल दिया। उसके बाद पूरा हम उसको कंक्रीट हमने डाल दिया, उसमें कंक्रीट का जो मिक्सचर आता है मशीन से, ठीक है, उसको थोड़ा दिन छोड़ दिया, फिर उसको ओपन कर दिया हमने, ओपन टू वाटर, सिंपल। खैर Yes. चलिए आगे पढ़िए। In India, we have law to protect the air, water, and ground. Both air and water are impacted by the wastage, and they are produced and the manner in which wastes are disposed. Will the हाँ, plant be situated in a smoke-free zone? Can water and oil be discharged directly, or must it be transported from the plant? एकदम साफ साफ लिखा हुआ है ना, इन इंडिया वी Yes, हैव लॉ टू प्रोटेक्ट एयर वाटर एंड ग्राउंड, बोथ एयर yes, वाटर sir. आर इम्पैक्टेड बाय वेस्ट। इसका Yes, भी sir. हिसाब किताब आपको देखना पड़ेगा। 2 बात हमने कहा था शुरू में, ठीक है ना, वेटलैंड का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमको पानी कहाँ से मिलेगा, ठीक Yes, है। sir. आपका जो वेस्ट है, जो आप डिस्पोज करेंगे, जो आपका फैक्ट्री का कचरा है, वो ऐसा नहीं है कि वेटलैंड में चला जाए, वो नहीं करना आपको। वो वेटलैंड को प्रिजर्व करना है, वो रहे, ठीक है। तो दैट इज कि आप अगर कलकत्ता जाइएगा तो खैर वहां का तो सिस्टम अलग है कि हर थोड़े थोड़े जगह के बाद आपको एक छोटा सा पोखर मिलेगा, तो खैर वहां लोग मछली पालन बहुत करते हैं। तो कलकत्ता शहर में या बंगाल में आपको पानी का प्रॉब्लम कभी नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि वहां हर जगह पानी का स्रोत है, छोटा 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 सा पानी का बॉडी किया हुआ उन्होंने, ठीक है। पटना में तो बहुत मुश्किल से हमको मिल रहा है, पहले था, अब तो नहीं है। पहले उधर आपका वो बेली रोड में उधर जाते थे, ठीक है, तो हमको नजर आता था बहुत सारा वेटलैंड, ठीक है। बट है कि अब तो पूरा कंक्रीट जंगल हो चुका है। पटना में पक्का प्रॉब्लम होना है पानी का इन द नियर फ्यूचर, दैट इज फॉर श्योर। खैर Yes. ठीक है, आगे पढ़िए। Will the plant be situated in smoke-free zone? Can water and oil be discharged directly? Why must it be transported from plant? What local agency are available to provide solution? हाँ, Recently, there was a new report that oil seepage from an oil storage depots from Indian Oil Corporation in Bihar have found its way into the water table. Water supply in an area has become unfit from human consumption, and that raises questions of threats. The legal ठीक है। requirement of the government of अच्छा, India. अब लीगल वर्ड आ गया है। अगर Yes, लीगल sir. वर्ड, ये सब सारी शर्त है, अगर नहीं फॉलो कीजिएगा तो पिंक स्लिप पहुंच जाएगा, उसमें इतना रुपए का फाइन होगा, वो देना ही पड़ जाएगा, ये बात याद रहे। हाँ, उसको पिंक स्लिप बोलते हैं, ठीक है। पिंक कलर का रसीद होता है, वो रसीद दे दिया, ज्यादा 5 लाख रुपए फाइन दिए तो आप ये हरकत कर रहे थे। तो अब जो भी बात है ना, उसको अब जरा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि अब कुछ भी है तो फाइन है, ठीक है। आगे पढ़िए। The legal requirement of the government of India, the type of impact that needed to be controlled to meet environment and a local law, including the following. So यहाँ तो बहुत सारा है।
हाँ बहुत सारा नहीं है, वो जो Air है सो है। pollution, water pollution, wastage हाँ treatment, soil हाँ waste disposal, हाँ disposal of हैजा- slug, yes sir, hazard chemical, noise, dust, radiation, toxic chemical, industrial accident, chemical or fuel spill, soil contamination, water supply, disease vector, smoke, acid protection, ozone depletion. सर ये क्या है? डिप्लीशन, ओजोन ओजोन डिप्लीशन, ग्लोबल बहुत सारा जो वार्मिंग। रेज है, ओजोन यस सर। ओजोन जो ऊपर में लेयर है हमारा, ठीक है, उस वो हैम्पर हो रहा है ना बहुत यस सारे सर। रेज से, तभी तो स्किन स्किन कैंसर हो रहा है, यस क्योंकि सर। अपना जो सन रेज जो आ रहा है वो फिल्टर होके आता है, यस सर। तभी तभी आराम से ओजोन लेयर में अगर वो ये छेद हो गया तो फिर कुछ नहीं बचेगा। यस सर। वी ऑल विल बी गॉन। Yes, sir. Global warming, loss of biodiversity, animal death, visual impact, landslide. हाँ ये सारी बात आपकी किताब में लिखी हुई है, उसके ऊपर में लीगल रिक्वायरमेंट लिखा हुआ है। Yes, sir. अगर ये शर्त पूरी नहीं हुई तो हेवी फाइन, और नहीं तो फिर आपको बैन, यू आर नॉट सपोज टू कैरी ऑन द एक्टिविटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यू आर नॉट फिट फॉर दैट। ये बात तो Yes, क्या रखेगी, ठीक है। तो स्पेशली आपका देखिए जैसे कि ये है हजार्डियस केमिकल्स है, बहुत सारा केमिकल है जो बहुत खतरनाक होता है फैक्ट्री में, yes, ठीक है। sir. यू आर नॉट सपोज टू यूज दैट, इफ यू आर यूजिंग दैट यू आर सपोज टू हैव द प्रॉपर लाइसेंस and that all the parameters and all the required amenities you are fulfilling regarding the usage of that chemicals, ठीक है। तो पूरा फॉर्मेट को फॉलो करना होता है, ठीक है। नॉइज पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि Yes, और sir. फैक्ट्री इज प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ नॉइज, मतलब नॉइज भी पॉल्यूशन में ही आता है, ठीक है। एंड सो फॉर सारी चीज है ये। तो ये सब इट हैपेंस टू बी नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड डिस्कशन, ठीक है, कि आप ये क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा हैम्पर हो चुका है, क्योंकि ठीक है पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन चला, इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर था, जरूरी भी चीज था, उसमें बहुत था, डेवलपमेंट करना था, लेकिन अब है कि वो उसका पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी बहुत सारा आ गया है। तो नाउ वी आर सपोज टू and we are supposed to take all these points into consideration at the very serious level, as simple as that, ठीक है। Okay, Yes. now अब इसमें ये देख लीजिए आप, ठीक है, क्या क्या है। ये क्वेश्चन आया है बाबू, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स, इस तरह का क्वेश्चन आया है। इसमें 1 2 3 4 5 का रैंकिंग जो हम लोग क्लास के शुरू होने से पहले हम लोगों ने डिस्कस किया, जो फैक्टर एनालिसिस कर रहे थे हम लोग, मतलब रिकॉर्डिंग में नहीं है एक्चुअली, ठीक है। उसमें है कि नाउ नाउ जस्ट लुक एट द थिंग्स, ठीक है। इट इज रिटन एनर्जी, फाइन। एनर्जी में सेंट्रलाइज्ड एनर्जी सप्लाई 1 2 3 4 5, now you have to do the survey and you have to tick mark, ठीक है। accordingly you have to take the reading and then you have to multiply all the reading with the factor, एक फैक्टर जो दिया हुआ था आपको 4 5 7 इस तरह करके 1 2 उससे मल्टीप्लाई करके देन क्यूमुलेटिव जो स्कोर आएगा उसको फिर आप डिसाइड करेंगे कि वेदर टू गो विद दैट आप एरिया और नॉट, ठीक है। अब इसमें जैसे और जो है आपका मतलब यहाँ क्या क्या सहूलत है, जैसे वाटर में देखिए, वाटर में आपका ये ट्रीटमेंट फैसिलिटी, ट्यूबवेल्स, म्युनिसिपल सर्विसेज। तो म्युनिसिपल सर्विसेज है कि नहीं है, म्युनिसिपल सर्विस है तो कितना बेहतर है, कितने लेवल का है, कितनी डिग्री का है, ठीक है। ये वो सारा पॉइंट्स है। तो अब जो भी एरिया जो फाइनल होता है, देयर इज अ ह्यूज बुकलेट ऑफ मतलब दिस मच बुकलेट दैट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द रिपोर्ट, और ये सारा पॉइंट है, सबको आपको एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। तो इसको एक बार आप लोग अपने से देखिएगा, ठीक है। Yes, sir. राइट, मतलब है कॉमन पॉइंट्स, ठीक है। इसमें मैनेजमेंट में देखिए ISO 4001 सर्टिफिकेशन, 4001 वर्जन लिखा हुआ है, ठीक है। जो भी पुराना अभी बुक भी पुरानी प्रिंट है, इसका नया वर्जन 9001 भी आ चुका है ना। तो वो क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, सेल्फ रेगुलेशन एंड ऑपरेशनल स्टैंडर्ड्स पूरा होना चाहिए, इंश्योरेंस सर्विस होनी चाहिए, ये सब सारा क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना होता है, ठीक है। तो मतलब आई एम जस्ट शेयरिंग दिस साइट, दिस पेज, दैट यू जस्ट लुक एट द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, कितना ज्यादा वेरिएबल है। मतलब अगर हम अगर गिन सकते हैं तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। आई थिंक ये मोर देन 20 है, मोर देन 20 25 है। तो अब ओनली आई एम जस्ट रिपीटिंग वन स्टेटमेंट, जितना ज्यादा वेरिएबल का लिस्ट बड़ा होगा, जितना ज्यादा वेरिएबल का लिस्ट बड़ा होगा, जैसे कि ये लिस्ट है सामने आपका,
ठीक है, उतना बेहतर आपका काम होगा। आप इन सारी बातों पे ध्यान दे देंगे, इन सारी बातों पर ध्यान देंगे, तो आपका काम जो फैक्ट्री लगाने का वो बेहतर हो जाएगा। समझ में आएगा? द ओनली थिंग व्हाट यू हैव टू डू कि पूरा कलेक्शन, द कंप्लीट सेट ऑफ वेरिएबल्स उसको कलेक्ट कर लीजिए, तो आपका काम बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का डिस्कशन हमें शॉर्ट ही रखना चाह रहे थे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। रिकॉर्डिंग